सभी का नेटवर्क चैन के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने सीएम ममता बनर्जी को तीखी भाषा में लिखे पत्र में कहा कि सरकार ने रेप मर्डर केस की जांच में ढिलाई बरती है। उन्होंने कहा कि वह संसद सदस्यता से इस्तीफा देना चाहते हैं। और चलिए आज इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए 9 अगस्त को पूरी घटना घटी थी, वो तस्वीरें हम सब ने देखी। पूरा 1 महीना बीत चुका है और देश भर में सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। देखिए दीपिका, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो बेंच है वो पादरीवाला साहब की, उन्होंने यही कमेंट किया है कि अब तक डॉक्टरों की हड़ताल से 23 से अधिक जाने गई और ये एक चिंता का विषय है। देखिए कोई भी मामले की जांच अपने स्तर पे चल रही है क्योंकि अब सीबीआई के पास ये प्रकरण है। हालांकि सीबीआई का ये कहना है कि उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनके हाथ लगी तकरीबन 27 मिनट की ही फुटेजेस उसमें अवेलेबल है। काफी सारे फुटेजेस मिसिंग है, तो वो जो रिकॉर्डिंग है क्या वो डिलीट हुई है, एक सवाल है। और मुद्दा इसमें ये भी बनता है कि क्या इसमें कोई फैक्ट्स को हाइड किया जा रहा है। अगर वो फैक्ट्स हाइड किए जा रहे हैं सीबीआई से भी, तो क्या इसकी जांच जो सीबीआई की जैसी एजेंसी के हाथ में है तो कितनी निष्पक्षता से वो जांच होगी। क्योंकि अगर सबूतों को ही मिटा दिया जाएगा, सबूतों को छुपा दिया जाएगा, तो ऐसे में कोर्ट तक भी जो सच्चाई है वो कैसे सामने आएगी। ये बिल्कुल तनुज जी, साथ ही साथ क्योंकि देखिए अब सीबीआई पर भी सवाल यहाँ पर सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। अगर ममता बनर्जी सरकार की बात करें, देखिए सवाल सीबीआई के ऊपर नहीं बनता है क्योंकि देखिए सीबीआई तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है। ये इतना मार्मिक और गंभीर मुद्दा है कि पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस मामले के ऊपर है। जो वहां की सरकार है उससे जो सहयोग अपेक्षित है या वहां का जो पुलिस प्रशासन है, वो जहां जो लोग जिम्मेदार लोग हैं हॉस्पिटल से संबंधित, उन सभी का जो सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं प्राप्त हो रहा है, जो कि वाकई में सीबीआई के लिए थोड़ा मुश्किल और चुनौती भरा एक कार्य हो रहा है। ऐसे में सीबीआई को सिर्फ 2 ही चीजें की आवश्यकता पड़ रही है। एक तो उस रात को जो घटना घटी उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है वो जांच करना है। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं ये अभी त्रुटि के साथ, कमियों के साथ में है। इनकी कमियां और जो खामियां हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर, उनको पूरा करके इनको हैंड ओवर करना है। तो ऐसे में उन्हें पूर्ण रूप से जो फुटेजेस हैं, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई मौजूद हो वो, या जो भी जानकारी रखते हैं ऐसे लोग और ऐसे लिंक्स तक सीबीआई को पहुंचना होगा और अपने काम के अंदर उन्हें इस रिपोर्ट्स के अंदर उन सभी का उल्लेख करके सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर करना होगा। आपके पास आना चाहूंगी तनुज जी, क्योंकि देखिए अगर बात यहाँ पर रिपोर्ट की कर ली जाए, 17 सितंबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कौन से वो फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के, अगर सीबीआई की बात करें, उनको ध्यान में रखकर आगे की जांच शुरू करनी चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, सरकार की तरफ से तो सरकार सीबीआई पे ही सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। दीपिका, इसमें कई तरीके की पॉलीग्राफिक टेस्ट जैसी भी चीजें हो चुकी इस घटना में, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब से घटना हुई है, इस घटना का जो ऑडिटोरियम था उसका सिनेरियो, मतलब घटना स्थल को काफी तरीके से बदलाव भी किए गए, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। तो ये देखिए साक्ष्य मिटाने के जो पूर्ण प्रयास होते हैं वो वहां पर हो चुके हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि सीबीआई के इस जांच के अंदर क्या साक्ष्य उनके हाथ लगेंगे, और क्योंकि देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट्स हैं ये तो हमें भी नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और उन रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और क्या आगे इन्वेस्टिगेशन में ऑर्डर करेगा सीबीआई को, और सीबीआई किस हद तक उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसके अंदर और फैक्ट्स और जो फैक्ट्स के साथ जो उनको लगता है जरूरत के सबूत वो इकट्ठा कर पाती इस इवेंट से, ये बहुत देखने लायक चीज होगी। क्योंकि देखिए ये एक क्रूशियल और बड़ा बहुत बार बार चेंज होने वाला ऐसा एक केस बन चुका है जिसके अंदर हर दिन एक कुछ नई चीज निकल के आती है। और ऐसे में सीबीआई के लिए मुश्किलें आए दिन एक चुनौतियों जैसी बढ़ते जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार का, वहां के प्रशासन का, वहां की पुलिस का सीबीआई को सपोर्ट नहीं है। ये खुद सीबीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील में कह चुके हैं। और ये बात इतनी गंभीर है
कि जब तक कोई राज्य जहां पर एक केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन अगर जांच कर रही है और वहां अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी समझते हैं कि ग्राउंड स्तर की कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सरकार दबाकर रख चुकी है। और वो चीजें जब तक ओपन नहीं होगी, इस केस का एक्चुअल सिनेरियो उस रात को क्या हुआ था, बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं जो अभी भी है, ये कहना बहुत टिपिकल जाएगा। बिल्कुल कई तरह के सवाल है जो अभी भी बाकी है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।